हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सब बड़े ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सॉइल है, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में एक सॉइल सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, R2 का सिलेबस। तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, और एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम सिलेबस का डिटेल पता होना चाहिए। तो देखो, हम चलते हैं हमारे सिलेबस की ओर। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। उसके बाद देखो, इंट्रोडक्शन में सॉइल के स्कोप वगैरह जो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आते। उसके बाद देखो, हमारी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में क्या कह रहे हैं, सॉइल एंड सॉइल मास कंस्टिट्यूएंट। तो देखो, ये एक टॉपिक है, तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसके बाद ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब ये छोटे छोटे है ना, छोटी छोटी एक डेफिनेशन होती है। अब इनसे क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये सारे काम आएंगे। ये यहाँ तक देखो, डेंसिटी इंडेक्स, इंटर रिलेशनशिप ऑफ बॉइड रेशियो एंड, देखो यहाँ तक है ना, जो भी है ना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब उसके बाद देखो, प्रॉपर्टी आ जाती है, सॉइल की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक 4 नंबर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो, 2018, 2019, 2000 कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके बाद देखो, अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से देखो, अब ये है हमारे पास जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लिटिल मोंटमोरलाइट एंड क्लोलाइट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से इनका डिफरेंस पूछा जाता है 4 नंबर में। ज्यादातर हर पेपर में यहाँ से पूछ रहा है, तो आपको इसको यहाँ से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है डार्सी लॉ। तो ये जैसे एग्जाम में आ रहा है, डिफाइन डार्सी लॉ ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया है ना। तो देखो, 2 नंबर इस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब मैं जो भी अब अगली वीडियो में आएगा ना, तो मैं फर्स्ट यूनिट जब आप कमेंट करके बताऊंगा जहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो वहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। अब आगे है हमारे पास, यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज। तो ये भी देखेंगे, ये भी बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ना। और ये भी देखो, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सॉइल का, इसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में इस तरह से मोस्ट टॉपिक कौन से हो जाते हैं, ये यहाँ से लेकर ये पूरे है ना, इससे ऊपर ऊपर वाले ये जो भी ये टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे जो भी है, इनसे न्यूमेरिकल 10 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए छोटे छोटे टॉपिकों से। तो इसको बड़ा ही मोस्टली पढ़ना है आपको, है ना। तो हम जैसे पढ़ाएंगे आपको पढ़ना है। अब देखो, हम आ जाते हैं हमारी तीसरी यूनिट में। तो तीसरी यूनिट है मोर सर्किल। तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं होता, है ना। इसके बाद में इसमें देखो अंदर है ना, इसके अंदर बड़ा ही मोस्ट टॉपिक है। जैसे ये हमारा ट्राई एक्सल टेस्ट है ना, अनकंफाइंड और कंपैरिजन टेस्ट, ये सॉइल के टेस्ट है ना। ये सब इनसे है ना एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, ये सॉइल के टेस्ट है। अब जैसे ये दो थ्योरी है मेरे पास, बॉसिनेस एंड वेस्टरगार्ड एनालिसिस, ये सॉइल की मतलब की थ्योरी है या फिर एनालिसिस है सॉइल के। तो ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर बार, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको लिख लीजिए। और देखो, इधर फिर आ जाएगा हमारे पास आइसो डायग्राम, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ से इतना खास कुछ है नहीं इसी यूनिट के अंदर। अब देखो, जो भी मोस्ट टॉपिक है ना, वो तो हमने पढ़ लिया पहली यूनिट में, सॉरी सेकंड वाली में, है ना। उसके बाद तीसरे में कुछ हल्का ऐसा ही है, ज्यादा वेटेज नहीं है। अब उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो आ जाता है हमारा इसके अंदर। अब देखो, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैं बता देता हूं पहले ही। देखो, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, ये एक सॉइल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम गेट के लिए भी पढ़ोगे ना आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो, स्प्रिंग एनालॉग ये है एक तो मोस्ट टॉपिक है। और उसके बाद टरजागी के ये पूरा टॉपिक है ना, टरजागी के ऊपर है। तो इसमें टरजागी को पढ़ना है आपको। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरी फोर्थ यूनिट। तो आपको इसको पूरे को ही कवर करना है, फोर्थ यूनिट को पूरे की कवर करना है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद है यही नॉर्मल कंसोलिडेशन एंड अंडर कंसोलिडेशन सॉइल। तो इसको भी आपको पढ़ना है। तो मैं सारी चीज बताऊंगा एक एक, जैसे हम रिवाइज करेंगे चैप्टर को, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना है इसी चैनल से, डीसी मैथ क्लासेस चैनल से। अब देखो, ये फोर्थ यूनिट कहने का मतलब फोर्थ यूनिट बड़ी अच्छा मार्क्स दिलाएंगे आपको, पासिंग मार्क या टॉप करने के लिए अच्छा मार्क्स के लिए है फोर्थ यूनिट। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, हमारी 5 यूनिट है ना, इसके अंदर भी ये भी बड़ा ही मोस्ट है। अब इसमें भी देखो, आगे चलते हैं हम। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप, सॉरी
स्लोप है ना, स्टीप स्लोप और ये इन्फिनिट स्लोप, ये सारी स्लोप इसके अंदर आती है। तो इन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, है ना। तो इसको भी आपको पढ़ना है, 10 नंबर में मिल जाए, 4 नंबर में मिल जाए, तो आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद देखो रैनकाइन एनालिसिस एंड कूलाम थ्योरी, यहाँ से है ये। और एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, ये सब मोस्ट टॉपिक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब देखो, टायलर स्टेबिलिटी नंबर, कहने का मतलब ये 50 यूनिट है, हमें ये पढ़नी, कवर करनी है सबसे पहले, है ना। उसके बाद अब आगे देखो, अब लास्ट यूनिट बची हमारी, ये भी एक मोस्ट टॉपिक है। इसमें से मैं बता देता हूँ मोस्ट टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। देखो, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये पढ़ लेना आपको। टरजागी एंड मेयर ऑफ थ्योरी, ये पढ़ लेना है आपको, है ना। उसके बाद आ जाएगा रैनकाइट मेथड फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो प्लेट लोड एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना, फॉर डिटरमिनेशन बियरिंग कैपेसिटी, ये 10 नंबर में पूछता ही है हर बार, है ना। और देखो उसके बाद में देखो, अब यहाँ से सैंपलर, ये है ना, आप थ्योरी भी छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं यार पक गए हम पढ़ते पढ़ते, तो थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी के इन क्वेश्चनों को, नीचे वाले टॉपिक को जरूर पढ़ ले। तो अब देखो हमारे पास मेन मोस्ट टॉपिक कौन कौन सी यूनिट हो गई, एक तो 6 यूनिट हो गई जो आपको अच्छे नंबर दिलाएगी, और एक 5 यूनिट हो गई, है ना, और 4 यूनिट, 3 यूनिट तो ये हो गई हमारे पास, और एक बची यूनिट कौन सी हमारे पास, ये दूसरी यूनिट। तो इस तरह से आपको मोस्ट टॉपिक मैंने रिवाइज कर दिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं सॉइल में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब देखो, इनमें से हम जो भी अच्छे टॉपिक है I2 में पास होने के लिए, टॉप करने के लिए, बैक निकालने के लिए, उन सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको मेरे चैनल पर, डीसी मैथ क्लास में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब आगे मिलते हैं हमारे वीडियो में, बोर्ड के साथ में हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको, किस तरह से पढ़ाएंगे वो आप हमारा एक वीडियो लेके चेक कीजिए, आपको किस तरह का कंटेंट मिलता है। तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी यूनिट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो मैं तो मेरे अकॉर्डिंग करूंगा ही करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।